हेलो एवरीवन। आज के हम लोग का टॉपिक रोटेशनल मोशन का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म विच इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे हम लोग जब ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते थे या किसी पार्टिकल का जो डायनेमिक्स होता है, लीनियर फोर्स फोर्स जब लगाने थे हम लोगों का बॉडी एक्सेलरेट करता है। अब इसमें कोई बॉडी अगर इस तरह से मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन बदलना है तो उसके हम लोग फोर्स लगाते थे, तो वो हम लोग का लीनियर फोर्स कहलाता था। and that linear force is responsible for change in linear motion of the object और बॉडी या पार्टिकल। लेकिन अगर किसी बॉडी का एंगुलर मोशन चेंज करना है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जो एंगुलर मोशन को चेंज करता है दैट इज कॉल्ड टॉर्क, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फोर्स भी। यानी कि एंगुलर फोर्स हम लोगों का एंगुलर मोशन को चेंज करने वाला और लीनियर फोर्स हम लोगों का लीनियर मोशन को चेंज करने वाला। तो आइए बात करते हैं कि हम लोगों का टॉर्क टॉर्क कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और टॉर्क किस तरह से एक्ट करता है किसी भी बॉडी पर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन या चेंज इन रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ रॉड, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोगों का रखा हुआ है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन हम लोगों का ऐसे रॉड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, और इस तरह से हम लोगों का हिंज किया हुआ है। अब ये हम लोगों का हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये हम लोगों का हिंज कर दिया इस तरह से। अब इसको रोटेट कराना है, तो रोटेट कराने के लिए हम लोग इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं। दैट मीन्स कि इसको एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग रोटेट कराना चाहेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर। कोई भी फोर्स अगर इस रॉड के परपेंडिकुलर है दैट विल कॉज इनटू रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस बॉडी को रोटेट कराना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम इस फोर्स को इधर से लगा दें तो ये जो फोर्स है जिसका लाइन ऑफ एक्शन हम लोग कह सकते हैं कि एक्सिस से ही पास कर रहा है, तो ये फोर्स F1 और ये है F2। F1 हम लोगों का जो फोर्स है वो इसको रोटेट नहीं करा पाएगा, लेकिन F2 जो फोर्स है विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये हम लोगों का दोनों में से ये रिस्पॉन्सिबल होगा इसके रोटेशन के लिए। ये हम लोगों का फोर्स रोटेशनल इफेक्ट नहीं लाएगा, ये फोर्स लाएगा। दैट मीन्स कि इन दोनों का कंबाइंड फोर्स अगर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों का ये फोर्स हम लोग ऐसे लगाए थे F2, अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पर एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, और दोनों का नेट रिजल्टेंट हम लोग कहेंगे इधर है। यानी कि अब इन दोनों को हटा देते हैं तो हम कहेंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये फोर्स था। तो क्या ये फोर्स हम लोगों का इसमें रोटेशनल इफेक्ट ला रहा है कि नहीं ला रहा है? तो ये बिल्कुल ला रहा होगा। लेकिन इस फोर्स का फर्दर ये कंपोनेंट फिर से हम लोगों का रोटेशनल इफेक्ट नहीं लाएगा या रोटेट नहीं कराएगा। ये जो कंपोनेंट है यही हम लोगों का इसमें रोटेशनल टेंडेंसी लाता है या रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का ये डिस्कस करने का पर्पज ये है कि यहाँ पर जो भी फोर्स है इस रॉड के परपेंडिकुलर, ये हम लोगों का वही हम लोगों का इस सिर्फ रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ये पैरेलल जो हम लोगों का, यानी कि ये जो फोर्स है, जो फोर्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा या एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट करेगा, वो बॉडी में हम लोगों का रोटेशनल इफेक्ट नहीं ला रहा है। और अभी हम लोगों का बात कर रहे हैं इन दोनों फोर्सेस में परपेंडिकुलर। ये एक्सिस जो भी था हम लोगों का, ये है एक्सिस के परपेंडिकुलर दोनों फोर्स है, एक इधर से लग रहा है और एक इधर से लग रहा है। ये दोनों हम लोगों का एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स। अभी आगे बात करेंगे कि एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्सेस नहीं है तो उस केस में हम लोगों का फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो इतना अभी डिस्कशन के बाद हम लोगों का कंक्लूजन ये है कि जो कोई भी बॉडी में रोटेशनल मोशन को चेंज करता है दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड टॉर्क। अब रोटेशनल मोशन में हम लोगों का जो टॉर्क का एक्ट कर रहा है उसका वैल्यू कितना है, एंड दिस एनी टॉर्क, ये जो टॉर्क प्रोवाइड होता है हम लोगों का किसी भी फोर्स की वजह से, टॉर्क जो भी किसी भी बॉडी को प्रोवाइड हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स। क्योंकि हम लोग फोर्स अगर ना लगाएं तो टॉर्क तो हम लोगों का प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो टॉर्क जो भी प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स। कोई फोर्स कितना टॉर्क
प्रोवाइड करता है उसका कैलकुलेशन अगर देखते हैं तो अगर सिंपल वे में बोले तो इसमें टॉर्क का जो वैल्यू होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, इसके अबाउट रोटेट करता है और ये फोर्स हम लोगों का था, दिस डिस्टेंस इज आर, if this distance is r from the axis of rotation, then torque of this force about this axis, इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों का इस फोर्स का जो टॉर्क का वैल्यू है, टॉर्क इज दिस सिंबल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों का है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, इसको सिंपली टाउ, दिस इज कॉल्ड टाउ, इस सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग। और इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो टाउ टॉर्क का मैग्नीट्यूड, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क इसके अबाउट मिला, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स आर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, एक्सिस से फोर्स का डिस्टेंस और इस रॉड के परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम लोगों का ये रॉड के परपेंडिकुलर फोर्स ना रहा तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, लेट अस सपोज कि फोर्स अगर हम लोगों का परपेंडिकुलर नहीं रहा, ये फोर्स कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है, विच इज एट दिस एंगल थीटा, तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट हम लोग बोल सकते हैं, इस फोर्स का दो कंपोनेंट एफ कॉस ऑफ थीटा एंड दिस वन इज एफ साइन ऑफ थीटा। यानी कि जो फोर्स है इसके जगह हम दो फोर्स ले सकते हैं। और अभी हम डिस्कस किया कि ये जो फोर्स था ये एक्सिस से ही पास कर जाएगा, इसलिए इसमें कि इसकी वजह से टॉर्क का वैल्यू 0 और इसकी वजह से हम लोगों का फोर्स टॉर्क आएगा। तो इसमें टॉर्क का जो वैल्यू लिखेंगे इस केस में एफ, आर का वैल्यू तो वही है आर इंटू एफ साइन ऑफ थीटा। अब हम लोगों का ये जो फोर्स था ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये टॉर्क जो है ये भी हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स, ये टॉर्क और ये आर हम लोगों का कह सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो ये आर को भी हम वेक्टर लिख सकते हैं। तो आर अगर वेक्टर लिया जाए विच इज दिस पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, उस केस में इस वेक्टर और इस फोर्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, साइन थीटा। और ये हम लोग वेक्टर में पढ़ते थे कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें साइन आता है। जब दोनों के बीच का एंगल पता हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में ही हम लोगों का ये साइन आता है। तो ये अगर मैग्नीट्यूड है तो उस केस में हम लोगों का इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर दें दोनों का आर और एफ का, तो उस केस में हम लोगों का टॉर्क वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। अब ये आर क्रॉस ही एफ क्रॉस आर क्यों नहीं, टॉर्क का डायरेक्शन, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डायरेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि टॉर्क हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, तो टॉर्क का डायरेक्शन हम लोगों का हमेशा होता है, जैसे ये अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा किसी फोर्स की वजह से, तो उस केस में हम लोगों का उस फोर्स का जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा, किसी भी फोर्स की वजह से अगर बॉडी रोटेट करता है तो उस फोर्स का जो भी टॉर्क होगा दैट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस था हम लोग, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग में हमेशा होता है टॉर्क का डायरेक्शन। अब ये बात करते हैं कि बाहर आउट ऑफ द प्लेन, ये बोर्ड के प्लेन से बाहर आएगा या बोर्ड के प्लेन के अंदर जाएगा। तो अगर बॉडी हम लोगों का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसमें टॉर्क का डायरेक्शन हम लोगों का आउट ऑफ द प्लेन, या कोई भी फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराने की कोशिश करता है तो उसका जो टॉर्क होगा दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन। और इसका डिसीजन कैसे हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल। बॉडी के डायरेक्शन में 4 फिंगर्स को रोटेट कराएंगे, थंब का जो डायरेक्शन आएगा दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑफ दैट फोर्स विच इज रोटेटिंग दिस बॉडी एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो कोई फोर्स दूसरा है, मान लो दूसरा फोर्स, फॉर एग्जाम्पल एक फोर्स हम लोग यहां पर लगाते हैं F1 और एक फोर्स इधर से लगा देते हैं F2, तो ये जो फोर्स है
इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये ऐसे एक अगर इधर फोर्स लगाएगा तो ये इस बॉडी को क्लॉकवाइज में रोटेट कराएगा और ये वाला जो फोर्स है इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराएगा। यानी कि दोनों हम लोगों का फोर्स का जो टॉर्क होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स कि इसके टॉर्क का डायरेक्शन किधर था, आउट ऑफ द प्लेन, तो इसके टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा वो इनटू द प्लेन होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो बॉडी है वो क्लॉकवाइज सेंस रोटेट करेगा तो थंब के डायरेक्शन में हम लोगों का टॉर्क का डायरेक्शन। तो ये हम लोगों का, इसीलिए हम लोगों का आर क्रॉस एफ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आर इस डायरेक्शन में था और एफ इस डायरेक्शन में है। अब ये हम लोगों का थीटा एंगल, ये हम लोगों का थीटा एंगल था। अब इसमें दो वेक्टर ये जो थे इनका क्रॉस प्रोडक्ट आउट ऑफ द प्लेन कब आएगा, तो ये फर्स्ट वेक्टर और ये हम लोगों का सेकंड वेक्टर, इसके तरफ फर्स्ट की तरफ 4 फिंगर्स रखते हैं और सेकंड की तरफ रोटेट कराएंगे तो थंब का डायरेक्शन हम लोगों का इनके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा और इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या दे रहा है हम लोगों को, टॉर्क। आर इज पोजिशन वेक्टर एंड एफ इज फोर्स। इसमें कुछ अब हम लोग कैलकुलेशन, टॉर्क के कैलकुलेशन की बात करते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑफ एनी फोर्स। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग अगर इसमें इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हिंज एक्सिस रिजिड बॉडी का किसी इस पॉइंट पी पर फोर्स एफ लगाया गया है जिसका इस हिंज एक्सिस के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हम लोगों का पी एंड दिस इज एंगल, ये आर का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल हम लोगों का थीटा। तो उस केस में हम लोग अभी टॉर्क का वैल्यू लिखे थे आर क्रॉस एफ, दिस इज द टॉर्क। अब इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो आर एफ इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा जो हम लोग, अब इस केस में हम लोग इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, आर साइन ऑफ थीटा इंटू एफ, और it can also be written as torque equal to r into f sin of theta। अब ये दोनों में हम लोगों का अंतर डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। ये जो r एस साइन थीटा है इसको अगर देखते हैं तो ये एंगल, ये डिस्टेंस r है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है, इस लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये एंगल थीटा अगर है तो ये एंगल भी थीटा हो गया और ये डिस्टेंस आ रहा है। यहां से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर परपेंडिकुलर विच इज आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा हम लोगों का, यानी कि यहां जो आर साइन थीटा दिख रहा था यही हम लोगों का। तो मतलब क्या है कि आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, फोर्स जितना लग रहा था उसका मैग्नीट्यूड और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस फोर्स का टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस हमको मिल जाता है। दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है, उसी की बात हो रही है। अब एक्सिस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा तब क्या होगा उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे, वो थोड़ा सा रुक करके हम लोग पहले इस बेसिक चीज को देख लें। ये दूसरा तरीका हम लोगों का आर इंटू एफ साइन थीटा, और ये आर एफ साइन थीटा में क्या है कि अगर इस फोर्स का दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इधर और एक इधर, विच इज एफ कॉस ऑफ थीटा एंड दिस वन इज एफ साइन ऑफ थीटा। तो इस एक्सिस से उस फोर्स या पॉइंट का डिस्टेंस जो था r और उस पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स है इस r के परपेंडिकुलर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, दिस डिस्टेंस r इनटू दिस फोर्स, यानी कि r इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो यहां पर f परपेंडिकुलर हम लोगों का इस r के परपेंडिकुलर फोर्स हुआ और यहां पर r परपेंडिकुलर जो था इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और यहां पर ये जो एफ परपेंडिकुलर लिखे हुए हैं इस आर के परपेंडिकुलर हम लोगों का कंपोनेंट जो फोर्स का था। तो टॉर्क हम लोगों का ये दोनों तरीके से कोई भी एक जो हम लोगों को आसान लगेगा इसमें से वो हम लोग चूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोगों का कि अगर हम लोग कोई रॉड है
और ये हिंज किया हुआ है यहाँ पर, तो इस रॉड का जो भी मास होगा, लेट अस सपोज मास ऑफ दिस रॉड इज m और ये लेंथ इसका l है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास जहां पर होगा वहां पर इसका टोटल वेट काम कर रहा होगा mg, ये हम लोग का mg एक्ट कर रहा है। और इससे हम लोग का ये l/2 डिस्टेंस, इफ लेंथ इज l तो l/2 डिस्टेंस पर ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अब इस mg का जो टॉर्क इस हिंज के अबाउट लग रहा होगा या इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इसके परपेंडिकुलर हम लोगों का ये फोर्स है, तो उस केस में टॉर्क ऑफ mg अगर लिखेंगे तो कितना, दिस mg इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg इंटू l/2। यहां पर अगर हम लोग एक फोर्स लगा दें इसके अपोजिट में, mg डाउनवर्ड काम कर रहा था तो इसके अपोजिट में फोर्स विच इज एट डिस्टेंस l, तो इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो इसके अपोजिट सेंस में है, तो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स इज माइनस f इंटू एल। ये माइनस क्यों है, क्योंकि इसका जो भी डायरेक्शन है इस mg के टॉर्क का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में, और इस mg के टॉर्क का डायरेक्शन किधर, ये इसके अबाउट में क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज का मतलब इनटू द प्लेन, ये इनटू द प्लेन है और ये हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, इसलिए इसका डायरेक्शन टॉर्क का आउट ऑफ द प्लेन, माइनस साइन। लेकिन जनरली अक्सर बुक्स में कभी भी कन्वेंशन सब लोगों का मिलता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसी को हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज जो घुमाएगा वो नेगेटिव। ये अक्सर बुक्स में मेंशन होता है लेकिन जरूरी तो नहीं है। इसमें तो हम लोग कह रहे हैं कि एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मेंशन नहीं है, जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जनरली हम लोग लेते हैं, लेकिन अगर हम लोगों का कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है तो उस केस में क्या करते हैं, भाई जो हमारा डायरेक्शन कोई भी कन्वेंशन एक मानेंगे उसके हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोगों का एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है तो दूसरे डायरेक्शन को अपोजिट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और नेट टॉर्क अगर कैलकुलेट करेंगे तो नेट टॉर्क में इन दोनों का वेक्टर सम करना होगा, mg का टॉर्क प्लस टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोगों का दोनों के लिए एक ही था, इसलिए एक सेंस को पॉजिटिव लिखे थे दूसरे को नेगेटिव, तो इसमें अगर हम लोगों का पॉजिटिव वाला mg इंटू l/2 और ये हम लोगों का नेगेटिव था माइनस f इंटू एल, ये दोनों को ऐड कर दिए वेक्टोरियली, तो ये हम लोगों का नेट टॉर्क ऑन द बॉडी। अब नेट टॉर्क की वैल्यू जो आएगा या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। वैसे हमने कहा कि कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो ये हम लोगों का, और जनरली जो कन्वेंशन हम लोग लिखते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव लेते हो आप तो हमेशा पॉजिटिव ले सकते हैं, क्लॉकवाइज अगर हमेशा पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव ले सकते हो। अब यहाँ पर जनरली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये हम लोगों का जो बोर्ड का प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन हम लोगों का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और जेड एक्सिस अगर देखते हैं तो ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड इनटू द प्लेन है। इसलिए जनरल कन्वेंशन हम लोगों का ये कहा गया है कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, क्लॉकवाइज होगा तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये हम लोगों का नेट टॉर्क। अब इसमें अब एफ इंटू एल ज्यादा है, वैल्यू हम लोगों का नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव में कौन डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव हम लोग इसको लिए थे, ये डोमिनेट करेगा इससे, यानी इसका टॉर्क ज्यादा होगा तो ये बॉडी हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये अगर ज्यादा है, mg का टॉर्क ज्यादा होगा इससे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, और पॉजिटिव मतलब ये डोमिनेट कर रहा है, उस केस में ये क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। अब इसी में अगर हम लोगों का ये रोटेट भी नहीं कर रहा है, अगर रोटेट नहीं हो रहा है उस केस में नेट टॉर्क तो जीरो हो गया। अगर कोई ये बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, mg डाउनवर्ड था, यहाँ f और रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब नेट टॉर्क इस पर हम लोग का क्या होना है, जीरो। तो इसके लिए हम लोग f इंटू एल इक्वल टू एम जी इंटू l/2। तो फाइनली यहां से हम लोगों का f का वैल्यू आ गया mg/2। यानी इस केस में हम लोगों का इस बॉडी को अगर यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एज इट इज रखना है तो यहाँ पर जो f का वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी mg/2, तभी ये हॉरिजॉन्टल रह सकता है।
और इसमें हॉरिजॉन्टल का मतलब यह है कि रोटेट नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी में रोटेशनल इक्विलिब्रियम होने के लिए उसमें नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। जैसे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं हम लोग, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, वैसे ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल एक हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों का एक रॉड था, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था, यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द हिंज। फोर्स जो भी एक्ट कर रहा है रॉड से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस फोर्स का टॉर्क लिखना है। तो इस फोर्स का टॉर्क लिखने के लिए क्या किए, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, विच इज आर परपेंडिकुलर। तो ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से हम लोगों का ये है, दिस एंगल इज थीटा और ये x, तो ये हो गया x साइन ऑफ थीटा। तो उस केस में टॉर्क ऑफ दिस फोर्स इज f इंटू आर सॉरी x साइन थीटा, ये हम लोगों का टॉर्क का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का है कि दो फोर्सेज हैं इक्वल और अपोजिट। दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज जब हम लोगों का किसी भी बॉडी पर एक्ट करते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं कपल। व्हाट इज दिस कपल? दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस किसी भी बॉडी पर लग रहे हैं तो दे आर कॉल्ड कपल। और अगर वो हम लोगों का किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन ला रहे हैं या टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टॉर्क ऑफ कपल। फॉर एग्जाम्पल ये रिजिड बॉडी, एक में सबसे सिंपल रिजिड बॉडी हम लोगों का यही होता है रॉड। ये रॉड हम लोगों का था, इस पे दो फोर्सेस, एक F इधर और इधर इसी के अपोजिट। तो इस बॉडी पर नेट फोर्स की बात करें तो ये हम लोगों का जीरो, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लोगों का L। तो पूछा गया है कि हम लोगों का ये और इन दोनों फोर्स का जो टॉर्क है वो कितना है। तो इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला फोर्स का टॉर्क, टॉर्क हम लोगों को पूछा नहीं गया किसके अबाउट है, तो किस पॉइंट के अबाउट अगर ले रहे हैं, लेट अस सपोज ये हम लोगों का सेंटर के अबाउट लिखते हैं। ये A था और ये है B और ये है C, C इज सेंटर। तो सेंटर से हम लोगों का डिस्टेंस देखेंगे तो ये L/2 और ये हम लोगों का L/2, और ये एंगल्स थीटा दिया गया था, दीज एंगल्स आर थीटा, ये और ये एंगल थीटा थीटा दिया हुआ है। तो अब अगर हम लोग कहेंगे कि इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क लिखना है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर के अबाउट, टॉर्क अबाउट C, इसके अबाउट अगर लिखते हैं तो क्या मिल रहा है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का ये है, और ये L/2 हो गया, तो दिस वन इज L/2 साइन ऑफ थीटा। तो इस वाले फोर्स का जो टॉर्क लग रहा है वो किधर, इसको सेंटर के अबाउट ये ऐसे रोटेट कराएगा, इसका मतलब क्लॉकवाइज। तो उस केस में हम लोगों का ये फोर्स का टॉर्क आ गया F इंटू L/2 साइन थीटा। इस वाले फोर्स का टॉर्क अगर देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों का ये है, and this is also L/2 and this length is also L/2 sin theta। तो इसका भी उतना ही है F into L/2 sin of theta, which is F into L sin of theta। टॉर्क अबाउट पॉइंट C। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर लिखते हैं टॉर्क अबाउट A, तब हम लोगों का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो इस वाले फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो गया, बचा हम लोगों का ये फोर्स। तो इस फोर्स का हम लोगों का लाइन ऑफ एक्शन हम लोगों का जो भी था, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों का ये है, और ये टोटल डिस्टेंस L एंड दिस वन इज साइन थीटा, सॉरी थीटा, तो ये हो गया L साइन थीटा। तो इस फोर्स का टॉर्क जीरो और इस फोर्स का टॉर्क हम लोगों का F इंटू L साइन थीटा, यानी टॉर्क अबाउट C और टॉर्क अबाउट A दोनों इक्वल हो गया। उसी तरह से अगर इस पॉइंट B के अबाउट टॉर्क की बात करें तो इस वाले फोर्स का टॉर्क जीरो और इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगेन दिस इज R साइन थीटा, सॉरी L साइन थीटा।
ये एल डिस्टेंस था, ये एंगल थीटा, तो ये हम लोगों का राइट एंगल एल साइन थीटा हो गया। तो उस केस में हम लोगों का टॉर्क अबाउट बी भी अगर लिखे हैं तो इट इज एफ इंटू एल साइन ऑफ थीटा। किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट, एनी जनरल पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों का रॉड था, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, दिस इज थीटा एंड दिस वन इज थीटा। और ये एल था। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात करते हैं, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ओ, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर r1 और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों का r2। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट a एंड दिस वन इज b, इन दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेट अस सपोज दिस इज r2, और a के रेस्पेक्ट में b का पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख रहे थे l, मान लेते हैं लेंथ का जो भी वेक्टर बना दिया हमने, और वेक्टर का डायरेक्शन हमने मान लिया ये। तो ये हम लोगों का फोर्स F और ये भी F, ये एक्चुअली माइनस F है क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट हम लोगों का है F और ये F, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बराबर थे, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है इसलिए माइनस F। तो इस बॉडी पर हम लोग कहेंगे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर लिखेंगे इस फोर्स का तो कितना है, दिस इज R1 क्रॉस F। इसके अबाउट इस फोर्स का टॉर्क हम लोगों का ये हो गया, और इस वाले फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो प्लस R2 क्रॉस माइनस F, और इन्हीं दोनों का जो टॉर्क है नेट अबाउट दिस पॉइंट, तो दिस इज टॉर्क अबाउट पॉइंट 2। और ये हम लोग अगर दोनों को देखें तो माइनस ये F और ये F, इट कैन बी रिटन एज R1F प्लस R2, और प्लस की जगह पर माइनस, और दिस वन इज R2 क्रॉस F। F हम लोगों का दोनों में सेम हो गया, तो इट कैन बी रिटन एज R1 माइनस R2 क्रॉस F। R1 और L वेक्टर मिल जाए तो ये हम लोगों का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से R1 प्लस L वेक्टर इक्वल टू R2, तो यहां से हम लोगों का R2 माइनस R1 मिल जाएगा विच इज L वेक्टर। तो दिस इज बेसिकली माइनस L वेक्टर, क्योंकि R1 माइनस R2 करेंगे तो माइनस L, तो इट कैन बी रिटन एज माइनस L क्रॉस F। ये अब इस फोर्स टॉर्क जो भी इस पॉइंट के अबाउट है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, तो ये वेक्टर हम लोगों का दो वेक्टर L और F, L क्रॉस F का मैग्नीट्यूड, L वेक्टर हम लोगों का इस डायरेक्शन में, ये L का डायरेक्शन है और ये हम लोगों का F का डायरेक्शन था। L और F इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो उस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, टॉर्क मैग्नीट्यूड इज मॉड ऑफ दिस वैल्यू L F इंटू साइन ऑफ थीटा और F इंटू L साइन ऑफ थीटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। और पिछले हमने 3 पॉइंट्स लिए थे अभी, A B C ये लिए थे हमने, इन सब के अबाउट भी लिखे थे तो हम लोगों का यही आया था, दैट मीन्स कि टॉर्क ऑफ अ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। आप ओरिजिन जो भी चॉइस है उसके अबाउट है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। दिस टॉर्क ऑफ अ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, चॉइस ऑफ ओरिजिन या चॉइस पॉइंट, इस बॉडी पर पॉइंट ले लें कोई या बॉडी के बाहर ले लें कोई पॉइंट, इन दोनों फोर्स का टॉर्क ऑन दिस रिजिड बॉडी ऑलवेज रिमेन सेम। और ये है क्या एक्चुअली, तो L साइन थीटा है क्या, L साइन थीटा ये दोनों पैरेलल डायरेक्शन में था, पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है,
तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लोगों का था L sin थीटा। ये तो टॉर्क ऑफ अ कपल लिखने के लिए क्या किए, एक फोर्स और ये इनके बीच का डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड दोनों मल्टीप्लाई कर दी, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन दीज टू फोर्सेस, पैरेलल फोर्स, एंटी पैरेलल फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड टॉर्क ऑफ अ कपल। चलिए अभी हम लोगों का यहाँ पर इसमें बात करते हैं हम लोग कि अगर कोई भी ये बॉडी है, अभी हम लोग कोई प्लेनर बॉडी ली है हमने, इसमें यहाँ पर एक्सिस है जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर सकता है, और इस बॉडी पर अगर हम लोग फोर्स कहीं भी अप्लाई करते हैं पैरेलल टू द एक्सिस, मान लें कि हम लोगों का बॉडी पर फोर्स यहाँ से अप्लाई किया गया इस डायरेक्शन में विच इज पैरेलल टू एक्सिस, क्या ये हम लोगों का इस बॉडी को रोटेट कराएगा? नहीं, इस बॉडी को ये रोटेट नहीं करा सकता है, क्योंकि उस केस में हम लोगों का यहाँ पर ये टॉर्क प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है अबाउट द एक्सिस। दो चीजें, दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क की बात करेंगे वो अलग चीज है, और किसी एक्सिस के अबाउट हम लोग टॉर्क की बात करेंगे वो अलग चीज है। पॉइंट के अबाउट और एक्सिस के अबाउट, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोगों का ये पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस इज O, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों का R, और ये हम लोगों का फोर्स, तो इस पॉइंट के अबाउट में इस फोर्स का टॉर्क है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट की अगर बात करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट में इसका टॉर्क है हम लोग का 0 है। अब हम लोग पिछले अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किए थे अभी इसी में, कि जब भी हम लोगों का बॉडी रोटेट करता है किसी फोर्स की वजह से, तो उसमें उस फोर्स का टॉर्क का जो डायरेक्शन आता है दैट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग में ही हमेशा टॉर्क का डायरेक्शन होता है, उसी टॉर्क की वजह से हम लोगों का कोई भी रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम लोगों का कोई भी टॉर्क का डायरेक्शन अगर इस एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, तो उस केस में बॉडी हम लोगों का उस कंपोनेंट की वजह से रोटेट होगा जो इस एक्सिस के पैरेलल आएगा। फॉर एग्जांपल कि ये हम लोगों का एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर है और टॉर्क का डायरेक्शन हम लोगों का कहीं है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो अब इसमें ये नहीं कि ये पूरा जो टॉर्क है वो हम लोगों का बॉडी को रोटेट करा, नहीं, इस टॉर्क का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है वो हम लोगों का इस बॉडी को रोटेट करा रहा होगा, जो भी रिजिड बॉडी था हम लोग इस डायरेक्शन में अगर हम लोगों का टॉर्क लग रहा होगा, तो उस केस में इसका ये कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग आएगा वो हम लोगों का बॉडी को रोटेट कराएगा, और इसके परपेंडिकुलर जो हम लोगों का कंपोनेंट होगा एक्सिस के वो बॉडी को रोटेट नहीं करा रहा। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम लोगों का जो टॉर्क आएगा इस केस में, दिस फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस, इस केस में टॉर्क का डायरेक्शन हम लोगों का आ रहा है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। जैसे हम लोगों का ये एक्सिस था और ये हम लोगों का फोर्स लगा था, दिस वन इज एक्सिस एंड दिस वन इज फोर्स, ये एक्सिस है। अब ये फोर्स था हम लोगों का, जब इसको फोर्स इधर लगा रहे हैं ये पोजीशन वेक्टर R, तो R इधर और ये F इधर, R क्रॉस F का डायरेक्शन अगर देखेंगे किधर आ गया, इस डायरेक्शन में। ये R था, ये हम लोगों का R का डायरेक्शन ये था, F का डायरेक्शन ये, तो R क्रॉस F करेंगे तो इधर आएगा। तो ये हम लोगों का जो डायरेक्शन दिख रहा है, दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दैट मीन्स इस फोर्स का जो टॉर्क है अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर आ गया। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर टॉर्क जो आता है वो कभी भी उस बॉडी को रोटेट नहीं कराएगा। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये टॉय हम लोगों का, इसके अबाउट ये एक्सिस था, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है इसे, अब इसके हम लोगों का पैरेलल फोर्स लगाते हैं तो ऐसे रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मतलब क्या, एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स है, तो ये फोर्स हम लोगों का इस बॉडी को रोटेट करा रहा है। लेकिन अगर हम लोग एक्सिस के पैरेलल इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो क्या ये इस बॉडी को रोटेट करा पा रहा है? नहीं।
इस बॉडी को हम लोगों का यहाँ पर अगर फोर्स लगाते हैं तो इस बॉडी को इस डायरेक्शन में नहीं रोटेट करा सकता। तो अगर ये बॉडी हम लोगों का सिर्फ इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है और उसी के पैरेलल अगर फोर्स लगाया गया है तो उस केस में इस फोर्स का टॉर्क ऑलवेज 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस फोर्स का जो टॉर्क है इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क नहीं है। एक्सिस के अबाउट का मतलब क्या है? एक्सिस के परपेंडिकुलर टॉर्क है। दैट मीन्स इस एक्सिस के अलोंग में जो टॉर्क का डायरेक्शन नहीं है इस फोर्स का टॉर्क, वो इसके परपेंडिकुलर है, इसीलिए इस बॉडी को रोटेट नहीं करा पा रहा है। चीज़ें सिंपल तो क्लियर हो जाती हैं, बट ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स जो भी होते हैं इन चीज़ों को भी जानना जरूरी है कि कौन रोटेट कराएगा कौन नहीं रोटेट कराएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम लोग का देख रहे थे फोर्स पैरेलल टू एक्सिस है हम लोगों का, तो उस केस में अब यहाँ पर इस पे एक एग्जांपल हम लोगों का, ये जो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है एक्स वाई प्लेन में है, ओरिजिन एज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर प्लेट, और ये एक्सिस पास कर रहा है इसका जो भी जिसके अबाउट रोटेट कर सकता है ये हम लोगों का जेड एक्सिस, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस पे फोर्स यहाँ पर 4 कॉर्नर जो भी थे ए बी सी डी, इस ए वाले कॉर्नर पे फोर्स लगाया जाता है जिसका 3 कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट है। तो इस पॉइंट पर हम लोगों का ये फोर्स लगाया गया। हमको पता करना है कि टॉर्क अबाउट द एक्सिस कितना है और टॉर्क अबाउट द ओरिजिन कितना है, इस फोर्स का टॉर्क अबाउट द ओरिजिन। तो टॉर्क अबाउट द ओरिजिन अगर देखेंगे तो कितना, अब इसके लिए हम लोगों का जरूरी है कि ये पोजीशन वेक्टर पता हो, इसका ओ के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर, ये डिस्टेंस ए बाई 2, सॉरी साइड लेंथ 2 दिया गया है, तो ये हम लोगों का ए हो गया, ये भी ए हो गया, जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ए, 0 एक्स वाई प्लेन। अब इसका पोजीशन वेक्टर अगर आर लिखते हैं तो ये क्या दिख रहा है, आर पोजीशन वेक्टर इज ए आई प्लस ए जे प्लस 0 के का, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन, टॉर्क अबाउट ओ विच इज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कितना, ए आई प्लस ए जे क्रॉस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिल रहा हम लोगों को इंडिविजुअली। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल भी बताया जाता है, लेकिन इसको इंडिविजुअली हम लोग कर सकते हैं। इस आई का क्रॉस सबके साथ पहले कर देते हैं, ए इंटू एफ एक्स, ये तो कांस्टेंट है, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे इज के, और आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो ये इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम लोगों का टॉर्क अबाउट ओ ए एफ वाई, आई क्रॉस जे इज के कैप, और इसका आई क्रॉस के किए थे हम लोग माइनस जे, तो ए इंटू एफ जेड माइनस जे। फिर इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका जे क्रॉस आई, भाई आई क्रॉस जे अगर हम लोगों का के था तो जे क्रॉस आई इज माइनस के, तो ए एफ एक्स माइनस के का, जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के इज आई, तो ए एफ जेड आई कैप। तो फाइनली हम लोगों का यहां पर आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और ये है के कंपोनेंट। तो आई को पहले लिख लेते हैं ए एफ जेड आई कैप प्लस जे माइनस ए एफ जेड जे कैप, और ये ए दिस वन एंड दिस वन, ये नेगेटिव के और ये प्लस, तो ए एफ वाई माइनस एफ एक्स विच इज के कैप प्लस साइन। ये हम लोगों का टॉर्क आ गया। इस फोर्स का
अबाउट द ओरिजिन। भाई अब ये थोड़ा सा अगर 3 डायमेंशनल चीजें हम विजुलाइज करते हैं तो ये फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में था, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तो तीनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आया होगा। तो ये फोर्स है और ये पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर तो एक्स वाई प्लेन में ही था, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में आर क्रॉस एफ, जो कि 3 कंपोनेंट आ रहा है इसमें। लेकिन क्या इसमें ये जो टॉर्क है, क्या ये जो टॉर्क है ये टोटल बॉडी के रोटेशन के लिए काम आ रहा है? नहीं, ये टॉर्क हम लोगों का अब एक्सिस के पैरेलल अगर आता है, या इसका जो कंपोनेंट एक्सिस के पैरेलल होगा वही इस बॉडी को रोटेट करा रहा है। दैट मीन्स कि इसमें कौन सा हम लोगों का कंपोनेंट टॉर्क का इस एक्सिस के पैरेलल है? दिस वन। यही हम लोगों का कंपोनेंट सिर्फ था, विच इज टॉर्क अबाउट द एक्सिस, टॉर्क अबाउट द एक्सिस। टॉर्क अबाउट द एक्सिस क्या मिल गया? दिस वैल्यू ए एफ वाई माइनस एफ एक्स की कैप। अब डिपेंडिंग इन दोनों में से कौन कंपोनेंट ज्यादा होगा इसके हिसाब से ये कंपोनेंट आएगा। अगर ये एफ वाई ज्यादा है तो ये पॉजिटिव के कैप, एफ एक्स ज्यादा होगा तो निगेटिव